अब हम बात करेंगे नोड.जेएस में मॉड्यूल्स के बारे में कि मॉड्यूल्स होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं और कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल्स की डेफिनेशन के साथ। मॉड्यूल्स एक कोड ऑफ रीयूजेबल ब्लॉक होता है जो स्पेसिफिक फंक्शनलिटी प्रोवाइड कराता है। जैसे कि ये हेल्प करता है कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए, कोड को रीयूजेबल बनाने के लिए। नोड.जेएस में हर फाइल एक मॉड्यूल्स की तरह ही होती है, जिसमें आप कोई भी एक कोड लिखेंगे, उस कोड को आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी उसको रीड कर सकते हैं, रीयूजेबल कर सकते हैं। और ये आपके कोड को ऑर्गेनाइज बनाता है। ऑर्गेनाइज का मतलब है एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है कि कोड को एक अच्छे तरीके से मैनर में लिखने के काम करता है कि आप हेडर बनाते हैं तो इसका हेडर का कोड इधर लिखो, फुटर बनाते हैं तो फुटर का कोड आपने यहाँ लिखा हुआ है। हर एक कोड को, फॉर एग्जाम्पल, आप एक बहुत बड़े कोड को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लेते हैं एक ऑर्गेनाइज वे में, इसको ही बोलते हैं मॉड्यूल्स। नोड.जेएस में मॉड्यूल्स 3 तरीके के हो सकते हैं। पहला, बिल्ट इन मॉड्यूल जो प्रोवाइड कराता है नोड.जेएस इटसेल्फ। दूसरा, लोकल मॉड्यूल जो आपने खुद बनाया होता है। तीसरा, थर्ड पार्टी मॉड्यूल जो npm के थ्रू आप इंस्टॉल करते हैं। npm मतलब नोड पैकेज मैनेजर के थ्रू आप जो भी एक्सटर्नल मॉड्यूल कहीं बाहर से इंस्टॉल करेंगे उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी मॉड्यूल। तो इन तीनों टाइप के मॉड्यूल्स को इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे। बिल्ट इन मॉड्यूल्स की बात करें तो बिल्ट इन मॉड्यूल्स नोड.जेएस में प्री इंस्टॉल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फाइल सिस्टम जिसको FS बोलते हैं, जो फाइल को रीड और राइट करने के लिए यूज होता है। पाथ जो फाइल और उसकी डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन या डायरेक्टरी पाथ के लिए यूज होता है। OS मतलब सिस्टम इंफॉर्मेशन के लिए यूज होता है। HTTP वेब सर्वर बनाने के लिए यूज होता है। इसको हम डिटेल में समझेंगे आने वाली वीडियो में। जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं मैं आपको बिल्ट इन मॉड्यूल होते क्या है। नॉर्मल एक अपना फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं इधर, मॉड्यूल्स fun.js करके, ठीक है। मॉड्यूल्स भी कर सकता था पर मॉड्यूल्स चलता नहीं क्योंकि मॉड्यूल्स एक प्रीडिफाइंड कीवर्ड है, इसलिए मुझे मॉड्यूल्स फन लिखना पड़ा। कोई बात नहीं, जो भी मैं कोड लिख रहा हूँ आपको गिटहब पे प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपने मेरे गिटहब को अभी जाके फॉलो नहीं किया तो जल्दी जाके फॉलो कर लें, वहीं पे आपको ये सारा कोड मिलने वाला है। तो बिल्ट इन मॉड्यूल का एक एग्जांपल लिखते हैं। OS से थ्रू करते हैं। मैं एक चीज समझा रहा हूँ, बाकी OS को मैं डिटेल में आपको आने वाले टाइम में समझाऊंगा। जस्ट आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ कि बिल्ट इन मॉड्यूल कैसे वर्क करते हैं। तो कॉन्स्ट लिखो आप। कॉन्स्ट में एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक OS करके एक वेरिएबल बना लिया। इसके बाद रिक्वायर करके OS को इसके अंदर रैप कर लिया। इसका मतलब क्या है, OS एक बिल्ट इन मॉड्यूल था जो हमने नोड.जेएस से सिर्फ उठाया है और उसको असाइन कर दिया है कॉन्स्ट OS के अंदर। इसका मतलब OS अब जो है हमारा रिक्वायर्ड से उठ के इसके अंदर आ गया है। तो हमने कहीं से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी, ना ही कहीं से बनाने की जरूरत पड़ी। ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी जानकारी आपने इस वेरिएबल में डाल दी। अब इसको यूज कर सकते हो आप इजिली। कंसोल लॉग करो, कंसोल डॉट लॉग करते हैं। कंसोल लॉग के अंदर जैसे कि आपको OS प्लेटफॉर्म देखना है तो आप इसको ऐसे लिखो, OS प्लेटफॉर्म। तो OS डॉट प्लेटफॉर्म करके आप उठा लोगे। इससे क्या है, आपका प्लेटफॉर्म ये बता देगा कौन से प्लेटफॉर्म पे आप ये कोड चला रहे हो। देखो मैं चला के दिखाता हूँ। नोड मॉड्यूल डॉट फंक डॉट जेएस करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म है मेरा डार्विन। एप्पल मैकबुक में ऑपरेटिंग सिस्टम डार्विन यूज होता है, इसलिए इसने डार्विन दिखा दिया। इसी तरीके से आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और जानकारी भी जान सकते हो, जैसे कि कंसोल डॉट लॉग। इसके अंदर आप लगा सकते हो फ्री मेमोरी कितनी है, फ्री मेमोरी। OS डॉट फ्री मैम से करके, फ्री मैम करके आप एक फंक्शन आता है, इससे चलाएंगे तो आपको बता देगा इतनी आपके सिस्टम में अभी फ्री मेमोरी है। इस तरीके से आप बिल्ट इन मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं। अब आते हैं अपने सेकंड पार्ट पे, लोकल मॉड्यूल। लोकल मॉड्यूल का मतलब है जो मॉड्यूल आप खुद बनाते हैं उसी को लोकल मॉड्यूल कहते हैं। ये मॉड्यूल एक फाइल के हिसाब से बनाई जाती है। .js फाइल जो आपने बनाई, उस JS फाइल में जो भी आपने फंक्शन लिखा होगा, जो भी आपने वेरिएबल लिखा होगा, अगर आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो किसी दूसरे मॉड्यूल पे आप इंपोर्ट करके उसको यूज कर सकते हैं। इसको इस तरीके से इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक फाइल बनाते हैं math.js। एक मैथ नाम का मैं लोकल मॉड्यूल बना रहा हूँ जिसको हम डिफरेंट फाइल में यूज करेंगे। इसके अंदर एक फंक्शन लिख लेता हूँ मैं। फंक्शन लिखा मैंने, इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैंने ऐड का एक मैथमेटिक ऑपरेशन बना दिया a और b को लगा के, तो रिटर्न कर दिया a प्लस b। इसके बाद हमने एक नॉर्मल एक फंक्शन बनाया। इस तरह चाहते तो हम एक वेरिएबल भी बना सकते थे, उस वेरिएबल को भी हम एक्सपोर्ट करते यहाँ से तो कहीं से इंपोर्ट कर सकते थे। मैं फंक्शन के थ्रू समझा रहा हूँ आपको, वेरिएबल के थ्रू आप खुद भी करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो आपको यहाँ से पहले एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट इस तरीके से आप एक्सपोर्ट करोगे
जब ही कहीं से आप इंपोर्ट कर पाओगे। ठीक है, आपने यहाँ से इस मॉड्यूल को एक्सपोर्ट कर दिया, अब ये रीयूजेबल मॉड्यूल बन गया, इसको आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ से जो अपने फंक्शन को एक्सपोर्ट करा है किसी दूसरी फाइल से इंपोर्ट कर सकते हैं इसको। तो आपको क्या लिखना है, कॉन्स्ट और यहाँ से ऐड लिखने के बाद required.math.js से आप ऐड फंक्शन को उठा लेंगे। यहाँ से आपने ऐड वाले फंक्शन को उठा लिया। अब चाहेंगे तो आप कंसोल लॉग में ऐड कर सकते हैं, यहाँ से 5 या 10 इस टाइप से कुछ ऐड करके दिखा सकते हैं। ये यहाँ पे आप फंक्शन को कॉल करेंगे, यहाँ के थ्रू ये फंक्शन यहाँ चला जाएगा और जैसे कि आप इसको चला के देखेंगे तो आपको एडिशन रिजल्ट दिख जाएगा 15। इस तरीके से आप मॉड्यूल्स को रीयूज कर सकते हैं कहीं एक्सटर्नल भी। चाहते तो आप इसको यहाँ से हटा के मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट भी कर सकते थे। आपने मॉड्यूल ऐड से यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया और यहाँ ऐड लिखने की फिर जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल इतना होता और इसको चलाते इधर से ऐसे तो रिजल्ट इस तरीके से भी आ सकता था। या तो आप इस तरीके से करो, यहाँ इधर से एक्सपोर्ट कर दो। दोनों तरीके एकदम सिमिलर है, जो आपको बेस्ट लगता हो वो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से नहीं कर सकते जैसे जावास्क्रिप्ट में करते थे। जावास्क्रिप्ट में कैसे करते थे, इंपोर्ट फ्रॉम math.js ऐड, इस तरीके से यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि ये स्क्रिप्ट में टैग नहीं होता। तो इसलिए इंपोर्ट करने के दो ही तरीके हैं, या तो रिक्वायर्ड करके इस तरह से इंपोर्ट करो, ये बेस्ट वे है इंपोर्ट करने का, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट यहाँ कर दे और इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लें, या फिर डॉट ऐड यहाँ लगाना पड़ेगा आपको। अब आते हैं अपने तीसरे तरीके पे, थर्ड पार्टी मॉड्यूल। थर्ड पार्टी मॉड्यूल क्या होता है, जो मॉड्यूल आप इंस्टॉल करते हैं कहीं बाहर से। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जो फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पे, उन सब मॉड्यूल्स को बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप यूज कर सकते हो नोट पैकेज मैनेजर के थ्रू। तो इसका एक एग्जांपल और चेक कर लेते हैं कि थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स यूज कैसे करते हैं। तो आपको पहले थर्ड पार्टी मॉड्यूल को पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, npm इंस्टॉल चॉक, और इसका वर्जन 4 हम इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, npm इंस्टॉल चॉक 4 कर लिया हमने इंस्टॉल। इंस्टॉल को आप इंस्टॉल पूरा भी लिख सकते थे, इस तरीके से भी लिख सकते थे, npm इंस्टॉल चॉक @4 वर्जन हमें चाहिए था, तो हमने 4 वर्जन यहाँ से इंस्टॉल कर लिया इसका। इस तरीके से आप देखोगे तो पैकेज लॉग फाइल और पैकेज जेसन फाइल भी आपकी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि आपने ये एक्सटर्नली आपने इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे चॉक का ये वर्जन है 4.1.2। अब इसको आपको यूज करना है, तो आपको कैसे यूज करना है, कॉन्स्ट लिखो, चॉक करके लिखो रिक्वायर्ड चॉक, और कंसोल लॉग में चॉक डॉट ब्लू करके हेलो वर्ल्ड लिखेंगे। जब इसको चलाएंगे, पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, जब इसको हम चला के देखेंगे तो हमें देखो ब्लू कलर में देखेगा हेलो वर्ल्ड। आप चाहो तो इसको रेड भी देख कर सकते हो, रेड करोगे तो जैसे आप चलाओगे तो ये रेड कलर में दिखेगा। इस तरीके से आप थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स को भी इजीली इंस्टॉल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ npm पैकेज मैनेजर, जो आपके पैकेज और जेसन में उसकी डिपेंडेंसी आप देख भी पाओगे, और ऊपर से नोड मॉड्यूल में जाके उसकी सारी डिपेंडेंसी नोड मॉड्यूल में भी आ जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोर मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो अपने दोस्तों का शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।